एक तरफ नारे लग रहे हैं 400 पार, यानी कि बीजेपी 400 पार। दूसरी तरफ केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि इनकी 220 से ऊपर सीटें नहीं आएंगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आने वाली हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी अकेली खड़ी है अपने स्टैंड पर। एक तरफ केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हर मुख्यमंत्री की राजनीति खत्म कर दी, मनोहर लाल खट्टर। अभी नंबर है योगी आदित्यनाथ जी का। अगर वो दोबारा से सीएम बनते हैं तो जैसे ही इनकी सरकार बनेगी 2 महीने के अंदर उसको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। एक तरफ जो राहुल गांधी हैं वो ये निशाना साध रहे हैं कि इन्होंने अंबानी और अडानी को लोन माफ किया है, गवर्नमेंट ने जो किसानों को, मजदूरों को, बैकवर्ड क्लासेस को कुछ भी नहीं दिया, उसके नाम पे सुनना है, यानी कि सन्नाटा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है, क्या 400 पार हो पाएगा, या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है, या फिर इंडिया गठबंधन में सरकार किसकी बनेगी। मतलब सरकार तो इंडिया गठबंधन की मिलाकर ही बनेगी, उसमें पीएम कौन होगा। एक और सबसे जरूरी बात, नरेंद्र मोदी है जो वो 75 साल के हो रहे हैं अब की बार, क्या फिर वो 75 साल के बाद, क्योंकि एक बीजेपी में एक खुद का नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक रूल लागू किया था कि जो भी 75 साल का हो जाएगा वो राजनीति छोड़ देगा, यानी कि रिटायरमेंट ले लेगा पार्टी से। तो क्या नरेंद्र मोदी अगला पीएम नहीं होंगे? इन सभी बातों पर बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर लेना और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। सभी को पता है जो आपके इलेक्शन है वो 7 चरणों में होने थे। लगभग चौथा चरण कल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 13 मई को, अगला 20 मई को, उसके बाद 25 मई को, फिर 1 तारीख को। नतीजे आने हैं आपके 4 तारीख को। राहुल गांधी मीडिया को ये छाती ठोककर बोल रहे हैं कि अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना रहा है, यानी कि बीजेपी आरएसएस सरकार नहीं बना रही है। अब की बार सरकार आएगी, वो आएगी कांग्रेस विद इंडिया। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इंडिया का मतलब समझेंगे, जैसे कि एएपी आम आदमी पार्टी, बीएसपी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी जैसे ये छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर, वैसे तो ये नेशनल लेवल की पार्टी हैं, और जो भी निर्दलीय हैं जिनको हम निर्दलीय बोलते हैं, उन सभी को मिलाकर एक नया रूप तैयार किया गया है, जिस रूप का नाम है इंडिया। बहुत दिनों पहले सभी को एक मामला सुनने में आया होगा, जैसे ही राहुल गांधी ने इंडिया शुरू की थी उसी टाइम से नरेंद्र मोदी ने हर जगह भारत यूज करना शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं वहीं से उनको पता लग चुका था कि अब की बार गठबंधन होने वाला है बहुत बड़े लेवल पर। देखो, जहां तक मेरा मानना है, बच्चे कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से, सरकारी नौकरियों की वजह से, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बीजेपी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर है, जैसे कि दूसरे देशों में भ्रमण करना, जैसे कि अंबानी अडानी का कर्जा माफ करना, यह हकीकत है। इन सभी को लेकर बच्चे ये इस भ्रम में तो है कि वोट डाले या ना डाले। जो ये हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई वो बहुत सालों से बीजेपी के साथ हैं, वो बीजेपी के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो डाउन गया है बीजेपी का। तो समझने की बात यह है कि बीजेपी अब की बार 400 पार कर पाएगी या नहीं। एक ही नारा है हमारे जो हरियाणा में है, मनोहर लाल खट्टर जी बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीटें हरियाणा में हैं। देखो, 10 की 10 सीटें नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 सीटें भी जाती हैं तो बड़ा नुकसान है। और जहां तक पब्लिक की सर्वे बता रही है, जहां पर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि अब की बार 50-50 मामला है भाई। बहुत से ऐसे जो नए युवा हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि भाई अब की बार जो इंडिया पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, वो कुछ यूनिक लेके आए, इसके ऊपर आश्रित है। कल जो एक आंधी तूफान आया, जो सभी ने एक वीडियो देखी होगी, वो आंधी तूफान नहीं था, वो आंधी तूफान लेके आए केजरीवाल जी। उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि उन्होंने 49 डेज के अंदर अपनी सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी। अब की बार उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो गलत नहीं थे, वो गलत नहीं थे इसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये कही है उन्होंने, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। राहुल गांधी पहले ये तय कर चुके हैं जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बता रहे हैं, क्या वो साबित हो पाएगा। एक और दावा कर रहे हैं राहुल गांधी कि उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पैदल यात्रा की है वो काम हमने कर दिया है और हम बीजेपी सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं।
तो अब की बार बात ऐसी है कि एक नई सरकार उभर कर आने की संभावना है। मैं किसी सरकार की तरफ नहीं हूं, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं अब की बार मामला 49-51 है। और जहां तक पब्लिक जो बता रही है, देखो आगे कुछ होते हैं पीछे कुछ होते हैं, सभी को पता है। तो मामला इस तरीके से आके अटक गया है कि अब की बार जो कांग्रेस है वो अकेली भी सरकार नहीं बना रही, जो बीजेपी है जहां तक उम्मीदें हैं अकेली सरकार नहीं बना पाएगी। अगर वो उम्मीदवार को अपनी तरफ खींच पाती हैं तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो लोकसभा का इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है, सभी एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब की बार कुछ क्रांतिकारी होगा, इस बात की गारंटी है। और सभी को अपना वोट जरूर डालना है। जिन्होंने वोट डाल दिया वो भी, जिनका 20, 25 और 1 तारीख को है, उनको भी अपना वोट जरूर डालना है। और मैं भी आपके साथ हूं, तो प्लीज आप अपने मन से, अपने तन से, अपने जो भी आपको सही लगे उसको वोट डालें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।